हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एस क्लासेस पर। आप सभी को सर्वप्रथम होली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपने इस त्यौहार को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसके बाद अब कल से फिर अपने उसी रूटीन पे आते हैं, उसी पर अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हमारा वीडियो लेट था, तो चलते हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक है, सुधिया उस चंदन के वन की। ठीक है। विष्णुकांत शास्त्री जी का ये संस्मरण है, 1992 में ये प्रकाशित हुआ। सुधिया उस चंदन वन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमको, और कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है इसी परीक्षा के संदर्भ में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 फीस है, जहां पर हमारी लाइव क्लासेस के माध्यम से इस संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जा रहा है। इसका जो व्याख्या भाग है विशेषकर वो, और जो नई रचनाएं लगाई गई हैं, इन सारे बिंदुओं को हम पहले कवर करेंगे जो नया टॉपिक है। उसके बाद आगे के टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, बहुत ही कम फीस है। तो चलते हैं आज हम इस टॉपिक पर, सुधिया उस चंदन के वन की। ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें अगर इस संस्मरण के कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, तो इसकी बात अगर करें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं, तो ये जो संस्मरण है आज्ञे और हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में लिखा गया ये संस्मरण है। सुधिया उस चंदन के वन की ये जो पंक्ति है, जो इसका शीर्षक बनाया गया सुधिया उस चंदन के वन की, ये पंक्ति गिरजा कुमार माथुर के काव्य पंक्ति है। ठीक है। यानी गिरजा कुमार माथुर की ये काव्य की ये पंक्ति है, और वो पंक्ति लेखक लिखते हैं कि हमारे मन में ऐसे ही गूंजी और उन्होंने इसका नाम इसी इसी नाम पर इन्होंने इसका शीर्षक रख दिया संस्मरण का, सुधिया उस चंदन के वन की। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये किसकी पंक्ति है, क्योंकि ये पंक्ति पूछ सकते हैं कि इसका शीर्षक है किस साहित्यकार की, किस कवि की पंक्ति से बनाया गया। ठीक है। इसकी भूमिका में विष्णुकांत शास्त्री जी ने तुलसीदास के विषय में चर्चा की, और उनकी महत्वपूर्ण को बीच बीच में कई कवियों और लेखकों की पंक्तियां भी हमें देखने को मिलेंगी, तो वो पंक्तियां हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो भूमिका में तुलसीदास की एक पंक्ति मिलती है, ये कौन सी पंक्ति है? कहे पदमाकर सुगंध की तरंग, जैसे पायो सतसंग फिर पाइबो। तो ये जो पंक्ति है वो तुलसी की पंक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इसकी भूमिका में। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस और सबसे मुख्य चीज इस पर आते हैं कि ये जो ऊपर संस्मरण है, उपन्यास नहीं सॉरी, संस्मरण है, ये कुल 12 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है। 12 अध्याय है इस संस्मरण में। कौन कौन से 12 है अगर उनकी हम बात करें, तो पहला है श्रद्धा और विवेक की ज्योति, ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। खंड खंड फिर भी अखंड स्वामी अखंडानंद सरस्वती। दीप बुझ गया शिखा अमर है, महादेवी वर्मा के से संबंधित जो संस्मरण है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। और आलोक हुआ अपनापन अज्ञे से संबंधित संस्मरण है इसमें। फूल की पहचान सरस सुवासा केवल, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित ये अध्याय है। और प्यास रहते हुए भी दूर पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता पंडित गांधी नरोत्तम शास्त्री, उनके पिता से संबंधित है। वाग्भी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्रनाथ शर्मा से संबंधित ये अगला अध्याय है। रणनीति की वरीयता नामवर सिंह से संबंधित संस्मरण है इसमें। और भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमा शंकर जोशी के विषय में बताते हैं इस अध्याय में। और विधायक जी से यातना, भागवत भूमि उत्तर यात्रा, पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच चंद रोज। तो ऐसे मिला के कुल 12 अध्याय हैं इस संस्मरण में। ठीक है। तो इन 12 अध्याय, ये नाम ध्यान रखना है कि कौन सा कितने अध्याय हैं, कुल 12 अध्याय हैं, ये जानना है आपको। और पहले अध्याय का क्या नाम है, अंतिम अध्याय का क्या नाम है, हो सके तो पूरे याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर पहला और अंतिम आप याद कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ कथन हमने लिए हैं जो संपूर्ण अध्यायों से संबंधित कुछ कथन है, तो थोड़ा उन कथनों को हम देख लेते हैं। तो जैसे इसमें एक कथन आता है, भाग 1 से कथन है कि चारों पुरुषार्थों में 7 साधन विषयक विपर्य रहित निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। यह सभी साधनों में मूर्धन्य है, पवित्रता की ओर, सुख शांति की ओर ले चलने के लिए विवेक सर्वोपरि साधन है। तो ये अखंडानंद सरस्वती के कथन है जो पहले अध्याय में मिलते हैं। अगला भी अथंगा उन्हीं का कथन है कि जाति कोई भी हो उसमें आत्मा एक है, चाहे मजहब कोई हो उसमें भी आत्मा एक है। ये भी कथन उन्हीं का यहाँ पर देखने को मिलता है भाग 1 से।
ठीक है। तो भाग 2 के कुछ कथन है, जैसे इसमें लिखा है, मृत्यु का आघात किसी भौतिक सत्ता को खंड खंड कर दे सकता है, किंतु क्या हुआ, चिन्मयी सत्ता का स्पर्श भी कर सकता है, जिसने उपलब्ध कर लिया हो, न मैं नाम रूप हूँ, न मैं नाम रूप मेरे हैं, अखंड है, अद्वैत है, सच्चिदानंद ब्रह्म। ये दूसरे अध्याय के कथन है। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण कथन है इसके, कि मरण को भी चुनौती देता है स्मरण, उसकी कुछ शक्ति ध्वनित होती है। घनानंद की इस पंक्ति, तो दूसरे अध्याय में घनानंद की एक पंक्ति आती है, इसको ध्यान रखना है, कौन सी, धीटे धीटे आगे डोले, जो ना बोलो कहाँ बसे लागे। तो ये पंक्ति घनानंद की आती है। ठीक है, ये जी ध्यान रखना कि घनानंद की इस पंक्ति का जिक्र किस अध्याय में होता है, दूसरे अध्याय में होता है। ठीक है। तो उसके बाद तीसरे अध्याय में जो महादेवी वर्मा से संबंधित है, उसमें महादेवी वर्मा की बात होती है, उनसे संबंधित जो संस्मरण है, उसमें महादेवी वर्मा बताती है कि निराला पंत इलाचंद जोशी और सीताराम करिया को वो राखी बांधती थी, उसके अलावा मैथिली शरण गुप्त को भी बांधा करती थी राखी। महादेवी वर्मा की एक पंक्ति का भी इसमें जिक्र आता है, वो पंक्ति है, सुध मेरे आगम की जग में सुखी सेहरन हो खिली, शिखरन को हो खिली। ये जो पंक्ति है ना महादेवी वर्मा की, उसका इसमें जिक्र आता है। ठीक है। अनामिका नाटक की बात आती है इसमें, अनामिका नाटक में मनमाने की बात और एक इंद्रजीत का जिक्र आता है। गाल काल के अकाल के समय, बंगाल का जो अकाल आता है, बंगाल के अकाल के समय 1953 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया, और हिंदी कवियों से तरफ से, जिसका नाम बंग भू रात वंदना ले, यानी इस नाम से इन्होंने एक काव्य संकलन प्रकट। तो ये मतलब आप कहने का मेरा भाव कि इसमें जो नाम जो पंक्ति पूछी गई वो किसकी पंक्ति है, सुध मेरे आगम की, ये महादेवी वर्मा की है, ये पंक्ति ध्यान रखना है। ठीक है। और ये याद रखना है कि बंगाल के अकाल के समय 1953 में इन्होंने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया, उसका नाम क्या था, बंग भू रात वंदना ले। ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा शास्त्री जी को मदन मोहन और महात्मा गांधी के विषय में जो संस्मरण सुनाती हैं, उनका वर्णन भी इसी अध्याय में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद चीनी आक्रमण के प्रतिवाद में हिंदी कवियों के प्रतिरोध की वाणी का संकलन महादेवी वर्मा हिमालय नाम के एक काव्य संग्रह में करती हैं, तो उसका भी जिक्र इसमें आता है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चित्रकूट के भाषण का भी जिक्र करती हैं। एक पंक्ति और आती है इसमें, कि इसी में आती है कि रात का कैसा सवेरा, पंख सा रण चक्र में लिपटा अंधेरा। इस पंक्ति का भी जिक्र महादेवी वर्मा की आता है, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ठीक है। महादेवी वर्मा के निर्गुण उपासिका होने पर तुलसीदास की एक पंक्ति का जिक्र इसी में आता है, कौन सा, ही ये निर्गुण नय नई सगुन रसना राम सुजान, गुनहु पुरट संपुट लजत तुलसी ललित ललाम। ये पंक्तियां आती हैं। ठीक है। तो महादेवी के साथ जो संस्मरण जो बातचीत होती है उनकी, वहां पे ये सारी पंक्तियों का वो जिक्र आता है। ठीक है। तो ये पंक्तियां ध्यान रखना है कौन से बिंदु की है। तो अगले चौथे भाग की अगर हम बात करें, तो आगे की एक पंक्ति आती है, मैं सभी ओर से सुनता हूँ, एक वंसा अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी सगाई नहीं, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। आगे का एक आती है ये पंक्ति। अध्याय 5 की बात करें, तो फूल की पहचान सरस सुभाष केवल, आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल। ये जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्तियां हैं, जिनका जिक्र अध्याय 5 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। चांदनी में वह सफेदी की जैसी धूप ठंडी हो गई, ये बच्चन सिंह की पंक्ति है, इसका भी इसमें जिक्र आता है। ठीक है। उसके बाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है, उसका जो जिक्र है वो कौन सी है, कि चाहिए हाथी ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। यानी कि द्विवेदी जी कबीर की इस पंक्ति का उक्त जहाँ पर ये मतलब वर्णन करते हैं, उसका ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है, और जिक्र द्विवेदी जी करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 5वें अध्याय में इसका वर्णन होता है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन भी इसी में संबंधित आता है, कि बड़ा कलाकार ही सरल रेखा खींच सकता है, अपुष्ट हाथों से खींची रेखाएं कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी अवश्य हो जाती हैं। इसी तरह ज्ञान जब सचमुच आत्मस्थ हो जाता है, उसका प्रकाशन सहज हुआ करता है। तो ये दोनों कथन आते हैं महान के आचार्य प्रसाद द्विवेदी के इसी में, कि ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंचता, इसका अर्थ ही है कि सबकी बातों में संशोधन हो सकता है। हम में से किसी को हठग्राही नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पढ़ा पढ़ाया या लिखा लिखाया, अब क्या करना बाकी, व्योम केस दरवेश चलो, गंगा के तट एकाकी। ये सारी पंक्तियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो अध्याय 11 में एक महत्वपूर्ण कथन आता है, भागवत भूमि का अर्थ होगा तीर्थ यात्रा, लेकिन सब भूमि ईश्वर की तो है, कहावत का जिक्र आता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है।
तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें इस मतलब संस्मरण में यहाँ पर पूछे गए, यहाँ पर दिए गए, तो उनको हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। अगर आप इसका संपूर्ण डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा यानी हम डिटेल में इसको आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है बताना, हमने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर परीक्षा के उपयोगी आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा। हमें भी पता है इतना बड़ा संस्मरण है, हमने महत्वपूर्ण ज़्यादा बिंदु नहीं लिए, ज़्यादा पूरा नहीं ले लिया, लेकिन जितना भी पॉइंट लिया है उम्मीद करते हैं आपको लिए वो काफ़ी लाभकारी होगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इससे संबंधित और भी तथ्य अगर हमारे हम तक पहुँचते हैं तो हम आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण डिटेल हम इस कोर्स की देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे दिमाग में है, कई दिनों से चल रहा है, जो आप सभी के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। वयम रक्षामा उपन्यास आने वाला है हमारा, कल आ जाएगा। वयम रक्षामा को हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। मिलते हैं कल फिर। सभी को एक बार फिर से होली की अनंत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके जीवन में ऐसे ही रंगीन खुशियाँ हमेशा ही बरसती रहें। थैंक यू।